Assalamualaikum student. In today's lecture, I would like to teach you about chapter number 5. In previous lecture, I already gave you about the introduction about force. Now we continue from the lecture. हमने प्रीवियस लेक्चर जो हमने डिस्कस किया था उसमें इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है और इसके अलावा फोर्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो फोर्स की डेफिनेशन में एक बार रिवाइज करवा के आगे मूव करते हैं। फोर्स क्या है? फोर्स की डेफिनेशन क्या है? फोर्स कैन बी डिफाइंड एज अ पुश और पुल दैट चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और चेंजेस द डायरेक्शन और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कि क्या है? क्योंकि पुशिंग एंड पुलिंग इज फोर्सेस। ठीक है, पुश करें या पुल करें दोनों क्या है? फोर्स ही हैं। फोर्स की मदद से क्या हो कि कोई भी बॉडी क्या हो, चेंज हो जाए पोजीशन। लाइक अगर मूविंग की हालत में है तो वो रेस्ट की हालत में आ जाए, अगर रेस्ट की हालत में है तो मूविंग की हालत में आ जाए। और इसी तरह हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन की चेंज के लिए भी फोर्स की मदद होती है। ठीक है, तो ये तो फोर्स की डेफिनेशन हो गई है। तो हम आगे मूव कर रहे हैं। जो आज का लेक्चर है हमारा, आज का लेक्चर स्टार्ट हो रहा है फोर्सेस एक्टिंग ऑन सॉलिड। कि जो फोर्सेस हैं वो एक्टिंग किस तरह करते हैं सॉलिड मटेरियल पर। आपको पता है कि सॉलिड क्या होती है? सॉलिड बॉडी क्या है? जो फिक्स शेप और फिक्स साइज रखती हो। लाइक जो उसकी शेप और साइज क्या हो, चेंज ना हो, उसको हम सॉलिड मटेरियल बोलते हैं कि वो सॉलिड है। ठीक है, तो सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड साइज, हाउएवर इट इज पॉसिबल टू चेंज their शेप एंड साइज बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्सेस। तो इस तरह मतलब पॉसिबिलिटी तो है कि हम क्या कर दें कि उसकी शेप चेंज कर दें, साइज भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन क्या की जाए? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की जाए, कोई ना कोई इसको फोर्स दी जाए। लाइक आपको फिगर नंबर 5.2 ए में नजर आ रही होगी कि एक इनके पास रूलर है समथिंग। तो अगर हम उसको क्या कर रहे हैं, उसको बेंड कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है? बेंड हो रहा है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तभी वो बेंड हो रहा है। ठीक है, व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव, अगर मैं क्या करूँ कि इसके ऊपर फोर्स लगाना बंद कर दूं, छोड़ दूं, तो क्या होगा? वो उसकी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इसके ओरिजिनल शेप में आ रहा है, ओरिजिनल साइज में है, तो इट्स मीन ये बिहेवियर क्या कहलाएगा? इसका इलास्टिक बिहेवियर कहलाएगा। मीन्स अगर वो क्या की जाए, दोबारा उसी शेप में कन्वर्ट हो जाए जिस शेप में वो पहले थी। ठीक है, सॉलिड कैन बी स्ट्रेच, स्क्वेयर, बेंड और ट्विस्ट। ठीक है, तो हम सॉलिड मटेरियल को स्ट्रेच भी कर सकते हैं, स्क्वायर भी कर सकते हैं, बेंड भी कर सकते हैं और ट्विस्टेड भी कर सकते हैं। ठीक है, दिस फिगर्स शो द डिफरेंट वेज in which elastic behavior of solid object can be demonstrated। ठीक है, तो आपको अगर सामने फिगर नजर आ रही है, इन दोनों फिगर की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं? ये मतलब रियलाइज कर सकते हैं कि हाँ, फोर्स अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की जाए तो कोई भी सॉलिड मटेरियल क्या होगा? वो बेंड भी हो सकता है और ट्विस्ट भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी। ठीक है, सो स्टूडेंट, a sufficiently large force will permanently deform or break an object। देखिए, अगर हम ज्यादा फोर्स लगा लें तो वो क्या हो जाएगी? लाइक अगर हमारे पास एक रूलर है, ठीक है, हम लोग स्टूडेंट्स अक्सर क्या करते हैं क्लास में, उसके ऊपर एक फोर्स एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं और वो बेंड हो रहा होता है। कोई स्टूडेंट ज्यादा फोर्स अप्लाई कर देगा तो टूट जाएगा, सिंपल। तो सिमिलरली आप कोई भी एक ऐसे ऑब्जेक्ट ले लें जिसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स आप ज्यादा दे दें तो क्या हो जाएगा? वो ब्रेक डाउन भी हो सकता है। ठीक है, स्ट्रेचिंग स्प्रिंग, अब हम स्प्रिंग के हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, ओके, एज स्प्रिंग आर डिजाइन टू स्ट्रेच अ लॉन्ग वे व्हेन फोर्स इज अप्लाइड। देखिए, अगर आप स्प्रिंग को खींचे तो क्या हो जाएगी? वो लंबी बन जाएगी, मतलब अपने ओरिजिनल शेप से साइज में क्या हो जाएगी? डिफरेंट हो जाएगी और लार्ज इन साइज हो जाएगी। ठीक है, देयरफॉर इट इज इजी टू मेजर चेंजेस इन देयर लेंथ। तो इस तरह की लेंथ की अगर हम देखें तो लेंथ क्या हो रही है? मजीद बढ़ रही है। ठीक है, टू एक्सप्लेन हाउ सॉलिड आर डिफॉर्म, मतलब अगर किस तरह मतलब हम एक्सप्लेन करें कि सॉलिड क्या है, कि हाउ सॉलिड आर डिफॉर्म, कि सॉलिड किस तरह डिफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो हम अगर हम ये एक्सप्लेन किया जाए कि हाउ सॉलिड आर डिफॉर्म, लेट अस परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट विद द स्प्रिंग। ठीक है, हम स्प्रिंग की मदद से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। कंसिडर द स्प्रिंग and form a rigid support so that its top
एंड इज फिक्स लाइक दिस फिगर, ठीक है। 5.3 फिगर जो आपको नजर आ रही है, इस फिगर को देखें कि एक साइड इसकी फिक्स है जबकि दूसरी साइड क्या है, मूवेबल है, ठीक है। वेट हैंग ऑन द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग, अगर हैंग की जाए तो क्या होगा, दिस आर कॉल्ड लोड, आपको पता है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोड है, इसको हम लोड कहेंगे। एज लोड इज इंक्रीज द स्प्रिंग इज स्ट्रेच एंड इट्स लेंथ इंक्रीजेज। देखिए अगर वजन होगा तो वजन की वजह से क्या होगी, स्प्रिंग क्या खुल जाएगी, ठीक है, और स्प्रिंग की जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी एज प्रीवियस लेंथ, ठीक है। व्हेन द लोड इज रिमूव द स्प्रिंग रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। अगर हम क्या करें कि अगर हम लोड को रिमूव कर दें तो स्प्रिंग क्या हो जाएगी, अपनी दोबारा ही जो उसकी मतलब प्रीवियस जो उसकी लेंथ थी उसमें ही चेंज हो जाएगी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इलास्टिक चेंज। तो जो अपने ओरिजिनल शेप में तैयार कर जाए तो हम उसको बोलते हैं इलास्टिक चेंज। ये जो बिहेवियर है वो इलास्टिक बिहेवियर है, ठीक है। व्हेन द लोड इज इंक्रीज in regular step, the length of the string also increase simultaneously, ठीक है। अगर हम क्या कीजिए मुख्तलिफ लोड हम अप्लाई करते हैं तो वो क्या होगा, simultaneously क्या हो जाएगी, उसकी लेंथ भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी, लाइक फिगर नंबर 5.3b, ठीक है। इफ द लोड इज इंक्रीज ग्रेटली द स्प्रिंग विल चेंज इट्स शेप परमानेंटली, ठीक है। तो अगर हम ज्यादा ही वजन डाल देंगे तो जाहिर सी बात है वो क्या हो जाएगी, जो हमारी स्प्रिंग है वो परमानेंटली चेंज कर देगी अपनी लेंथ को, और लार्ज इन लेंथ इज प्रीवियस टू ओरिजिनल लेंथ, ओके। एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग, कि स्प्रिंग किस तरह एक्सटेंड होती है, मतलब बढ़ती है, ठीक है। द लेंथ ऑफ स्प्रिंग इंक्रीजेस एज द फोर्स, जितना फोर्स इंक्रीज होगी मतलब लाइक फोर्स इन टर्म ऑफ वेट, ठीक है। तो अगर वो इंक्रीज होगी इसी तरह क्या होगी, हमारी स्प्रिंग की जो लेंथ भी इंक्रीज होती जाएगी। देखिए आप फिगर नंबर 5.3a को ही आप अगर 5.3b ही को फिगर अगर आप देखें तो फर्स्ट अगर हमने लोड कम था सेकंड में बढ़ा दिया, थर्ड में बढ़ा दिया, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गया कि जो हमारा फर्दर फर्दर जितना वेट इंक्रीज हो रहा है मतलब फोर्स बढ़ाई जा रही है, उसी तरह उसकी लेंथ भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। दिस इंक्रीज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज नॉन एज एक्सटेंशन। तो ये क्या हो रही है, बॉडी एक्सटेंड हो रही है, मीन्स बॉडी फैल रही है, तो ये जो बिहेवियर इसका एक्सटेंशन है। और ये स्प्रिंग हम लोग कंसिडर करते हैं, इट्स मीन एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग है, ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट पेज पे आप मूव करें। लेंथ ऑफ स्ट्रेच स्प्रिंग इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ प्लस एक्सटेंशन। ये जो हमारी लेंथ में कितनी स्ट्रेच होगी बॉडी स्प्रिंग की, वो उसकी ओरिजिनल लेंथ प्लस एक्सटेंशन की जो उसकी अपनी लेंथ है और प्लस जितनी वो एक्सटेंड हुई है उसको हम ऐड करें तो हमारी लेंथ ऑफ स्ट्रेच स्प्रिंग बन जाएगी, ठीक है। लेट्स कैरी आउट एन एक्सपेरिमेंट टू स्ट्रेच अ स्प्रिंग ऑफ ओरिजिनल लेंथ 20 सेंटीमीटर। Table number 5.1 show recorded result of this experiment. The first column show the increase in load in regular steps. Second column shows the increase in length of stretch spring. Third column show the volume of extension due to change in length in each step. देखिए अब देखिए लोड है, लेंथ है और उसकी एक्सटेंशन कितनी हो रही है ये फिगर्स बता रही है, ठीक है। जैसे वजन देखो फर्स्ट में कोई हमने वेट नहीं दिया, सेकंड में क्या किया जा रहा है, लेंथ फर्स्ट की लेंथ मतलब ओरिजिनल लेंथ इसकी 20, जब उसका लोड बढ़ाया तो लेंथ भी बढ़ेगी, तो एक्सटेंशन उसका कितना हुआ, जाहिर सी बात है ओरिजिनल से देखिए ओरिजिनल 20 है, एक्सटेंड कितना हुआ जस्ट 1, ठीक है। तो अब फर्दर इसी टेबल को देखें तो अगर हम लोड हम 4.0 है तो इट्स मीन जो हमारी जो अभी फिलहाल जो लेंथ थी वो 22 थी, ठीक है। ओरिजिनल लेंथ 20 है जबकि 22 पे अब लेंथ मूव कर चुकी है, ठीक है। तो इट्स मीन कितनी एक्सटेंड हुई है बॉडी 2.0, ठीक है। तो अप टू ऑन इस तरह हम इनकी देख सकते हैं। इसी को हमने एक्सटेंशन को यहाँ ग्राफ की मदद से भी आप देख सकते हैं, ग्राफ में इजीली समझ में आ जाएगा कि किस तरह इंक्रीज हो रहा है एक्सटेंशन। जब हम लोड बढ़ाएंगे तो एक्सटेंशन भी उतना ही बढ़ता जाएगा, ठीक है। मतलब जितना लोड बढ़ेगा तो एक्सटेंशन भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। ओके यू कैन सी द ग्राफ हैज 2 पार्ट्स, ठीक है। ग्राफ के 2 पार्ट्स हैं। एट फर्स्ट
the graph slope up steadily. This shows that the extension increases in equal steps as the load increases. ठीक है, this behavior can also be observed in 5.1. ठीक है, तो आप लोगों को ये पहले भी हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं बाद. Then the graph band हो रहा था. This happen when the load is greater enough to damage the spring permanently. तो ये हम बात पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जितना लोड क्या होगा, ओवरलोडेड हो जाएगा, तो इट्स मीन जो मतलब की जो बर्दाश्त की स्लाइड खत्म हो जाएगी और स्प्रिंग क्या हो जाएगा, या तो टूट जाएगा या फिर अपनी लेंथ इस तरह चेंज कर देगा कि ओरिजिनल लेंथ में वो दोबारा मूव नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो स्टूडेंट आगे नेक्स्ट पेज पर अगर हम देखें तो कुछ आप लोगों को सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं. तो ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं और मुझे कमेंट्स करके बताना है कि ये हमसे सॉल्व हो पा रहे हैं या नहीं हो रहे. ठीक है, आगे चलते हैं हम हुक्स लॉ की जानिब. अच्छा जी, हुक्स लॉ है क्या? रॉबर्ट हुक, एन इंग्लिश साइंटिस्ट, फर्स्ट डिस्क्राइब द मैथमेटिकल पैटर्न ऑफ स्टिचिंग अ स्प्रिंग. ठीक है, तो एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम रॉबर्ट हुक है. उन्होंने क्या किया, मतलब एक पैटर्न हमें दिखाया जो स्प्रिंग की मदद से मतलब उसको लेकर उसने सॉल्व किया. ठीक है, यू ऑब्जर्व द डिपेंडेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट और साइज ऑफ द डिफॉर्मेशन अपॉन द डिफॉर्मिंग फोर्स और लोड. तो हुक्स लॉ की जो स्टेटमेंट है वो क्या है, विद इन द इलास्टिक लिमिट द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड. ठीक है, तो जितनी फोर्स अप्लाइड होगी उतना ही वो क्या होगी, बॉडी डिस्प्लेस होगी. लाइक फिगर 5.4 देखिए आप, जितना मैं वजन डालूंगी उतनी क्या होगी, स्प्रिंग नीचे आएगी. ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी आ गई है. मीन्स एक चीज बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज खुद ब खुद बढ़ जाएगी. तो स्टूडेंट्स आज का हम लेक्चर यहीं तक रखते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम हुक्स लॉ से ही दोबारा स्टार्ट लेंगे और इस चैप्टर को हम क्लोज करेंगे. ठीक है, तो आई होप आपको ये सब समझ आया होगा. ठीक है, थैंक यू सो मच.